जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करना तो हमें ये टू पोल का मैग्नेट लेना पड़ेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेट लेना पड़ेगा। इसे ऐसे हम लोगों ने रख दिया। अब क्या करना है, इसमें हमें थ्री कंडक्टर लेना है। आप लोग को याद होगा ना, जो जब मैंने सिंगल फेज एसी वोल्टेज को जनरेट करने का बताया था तो उस समय मैंने क्या बोला था, अगर हमें सिंगल फेज के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है ना। अगर नहीं पता तो वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ थ्री फेज में क्या है, हमें थ्री कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। और वो थ्री कंडक्टर A1 B1 C1 ये थ्री कंडक्टर है। ओके, और इन थ्री कंडक्टर को हम मैग्नेट के बीच में रख देंगे। और हाँ, क्या आपको लगता है कि हम जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जैसे चाहे वैसे नहीं रख सकते। यहाँ एक प्रॉपर वे होता है इन तीनों को रखने का। वो वे क्या है, वो तरीका क्या है, चलिए मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, हम इन तीनों को 120 डिग्री के एंगल पे दूरी पे रखते हैं। 120 डिग्री एंगल पे डिस्प्लेस करते हैं। समझते हैं ना डिस्प्लेस क्या मतलब? वहां रखना। तो 120 डिग्री एंगल पे हम इन तीनों को डिस्प्लेस करते हैं। ओके, और डिस्प्लेस करने के बाद हम इन तीनों को, ये जो शाफ्ट शाफ्ट आपको पता क्या होता है? जैसे आपने ये पंखा नहीं होता, पंखा जो घूमता है, जो ब्लेड, उसी को शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट के ऊपर हम इन तीन कंडक्टर को माउंट कर देते हैं। ओके, चलिए फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम इन्हें रोटेट करते हैं। इन तीन कंडक्टर की ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनिए, एंटी क्लॉकवाइज हम इन तीनों को रोटेट करते हैं। और जब हम और रोटेट करते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होती है। मतलब ये तीनों कंडक्टर एक ही स्पीड पे घूमते हैं। इस वजह से इनमें जो ईएमएफ जनरेट होता है ना, उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहता है। आपने सुना होगा ना कि थ्री फेज में जो ईएमएफ जनरेट होता है उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है। वो कैसे? क्योंकि ये तीनों कंडक्टर जो मूव करते हैं, ये तीनों एक ही स्पीड में मूव करते हैं। ओके, तो इस वजह से जो फ्लक्स, जाहिर सी बात है, जब ये हम लोग दो मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में कंडक्टर रखे हैं तो फ्लक्स तो आएगा ना। नॉर्थ पोल से साउथ पोल के फ्लक्स तो मूव करेगा। और जब फ्लक्स मूव करेगा तो यहाँ पे कंडक्टर है, तो इन कंडक्टर से टकराएगा तो है ये। जब ये कंडक्टर रोटेट करेंगे तो इनसे तो ये टकराएगा तो है ये। जब इनसे टकराएगा तब यहाँ पे ईएमएफ, इन तीनों में ईएमएफ बनेगा। और ये अलग अलग ईएमएफ, जैसे ये A1 कंडक्टर में बनेगा, और B1 कंडक्टर में बनेगा, C1 कंडक्टर में बनेगा। इन तीनों कंडक्टर में ये तीन ईएमएफ बनेंगे। ओके, और ये तीन ईएमएफ कैसे होंगे? 120 डिग्री डिस्प्लेस, मतलब एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल की दूरी पे होंगे। ओके, वो क्यों? क्योंकि अरे यार, जब ये तीनों कंडक्टर ही 120 डिग्री एंगल पे डिस्प्लेस हैं तो जाहिर सी बात है जो ईएमएफ बनेगा इन तीन कंडक्टर में वो भी तो 120 डिग्री एंगल के मतलब फेज शिफ्ट में होगा। तो इसलिए 120 डिग्री एंगल के फेज शिफ्ट में ईएमएफ बनता है। और हम एक और चीज करते हैं, ये जो है ना, क्या कहते हैं, कंडक्टर में हम लोग स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ईएमएफ जनरेट होता है, आपको पता है वो ईएमएफ कहाँ कलेक्ट होता है? कहाँ पे ईएमएफ कलेक्ट होता है? देखिए, ईएमएफ यही कार्बन ब्रश क्या करता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है जब ये कंडक्टर और प्लग आपस में जब टकराते हैं तो जो ईएमएफ जनरेट होता है तो वो उस ईएमएफ को ये कार्बन ब्रश कलेक्ट करता है। ओके, तो आपको अभी मैंने बताया ना कि जो ईएमएफ 120 डिग्री के फेज शिफ्ट में होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम ये है, इसको हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो जो ये रेफरेंस है, और मैंने अभी क्या बोला कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो इसलिए इसमें ईएमएफ भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये है, तो ये क्या है कि ये ईबी से 120 डिग्री के मतलब एंगल की दूरी पे है। ये देखिए, ये ईबी है
और ये ई ए है, बीच में 120 डिग्री एंगल, तो क्या ई ए 120 डिग्री ई बी से आगे, तो ई बी बराबर कितना हुआ, ई बी इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि ई ए से 120 डिग्री की दूरी पे मतलब ये लैग कर रहा है। ओके, और ये जो ई सी है, ई सी तो ई बी से भी 120 डिग्री के एंगल पे लैग कर रहा है। तो जब ये ई बी, सॉरी हाँ, जब ये ईबी से 120 डिग्री के एंगल पे लैग कर रहा है, तो ये ईए से कितना लैग करेगा, 240 ना, 120 डिग्री ये और 120 डिग्री ये, तो ये क्या, तो फिर ई सी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। लेकिन ध्यान से अब सुनिए, ये जो ई सी में यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम ये क्या कहते हैं, ई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, यानी कि ये जो हम है ना, ये 120 डिग्री, ये वाला 120 डिग्री ले रहे हैं यहाँ से, मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं इसमें। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे, अभी तो ये सब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये यहाँ पे ईसी के सॉरी हाँ, ईसी के केस में हम लोग क्लॉकवाइज क्यों ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए हमने क्या कहते हैं, ये तीनों 120 डिग्री के फेज शिफ्ट में है ना, मैंने बताया। लेकिन अब यहाँ 240 डिग्री लेंगे तो फिर ये अब बात नहीं बन रही। और वैसे भी ये साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री और साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री एक ही बराबर वैल्यू आती है, तो इसलिए हम लोग ये साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए यह फॉर्मूला निकल के आया ई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। चलिए अभी रुकिए, अभी मैं मिटा रहा हूँ। अब इन तीनों को हमें क्या करना, सम करना, और ध्यान से सुनिए, इन तीनों का सम जीरो के बराबर आना चाहिए, तभी थ्री फेज के हाँ, तभी ये थ्री फेज वोल्टेज बनेगा। तो चलिए अभी मैं बता रहा हूँ। मैं इन तीनों को सम कर रहा हूँ। तो ई ए कितना है, ई ए इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी प्लस ई बी इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री और प्लस ई सी ई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ओके, चलिए अब मैं इन तीनों को सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो वैसे ई एम साइन ओमेगा टी, ये तो ऐसे ही लिख दे रहा है। और अब हमें ये सॉल्व करना है साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, तो ये वही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना, साइन ए कॉस बी, हाँ, माइनस कॉस बी साइन ए, याद है ना, तो वही फॉर्मूला हमको यहाँ उतारना है बस। ई एम साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री। ओके, अब माइनस कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, ये हुआ। अब यहाँ इसमें भी वैसा ही हम लोग करेंगे, ई एम साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री। चलिए ये हमने लिख दिया, ये इक्वल टू कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये रखिए यहाँ। अब हम इससे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ ई एम, अब ध्यान से देखिए यहाँ, यहाँ कॉस ओमेगा टी साइन 120 माइनस में या प्लस में है, तो हम क्या करें, ये दोनों को काट दे रहे हैं। ओके, क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाएगा, सेम वैल्यू है। तो अब क्या है, ये देखिए ई एम साइन ओमेगा टी
प्लस EM साइन ओमेगा टी, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। ओके, तो यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में -1/2, ये नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी एक मिनट गलती होगी, 2 यहाँ पे होना चाहिए सम, हाँ, क्योंकि EM साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री, और ये यहाँ भी EM साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री, ये दोनों की सेम वैल्यू है, और ये प्लस में साइन भी सेम है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इतना तो पता होगा। चलिए हमने प्लस कर दिए, अब क्या करना है, यहाँ एक मिनट, हाँ, अब यहाँ का 2 यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो फिर फाइनली EM साइन ओमेगा टी माइनस, क्योंकि ये माइनस यहाँ आ गया, EM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। चलिए अब ऐसे 3 फेज वोल्टेज बन गया। ओके, समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दबा के शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। ओके, जय हिंद।